नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों हमारे द्वारा उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रैक्टिस सेट में हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे जो कि पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके दोस्तों अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितनी अच्छी तैयारी में हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर दोस्तों एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आएगा एग्ज़ाम देते वक्त। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, कभी भी इनको मिस ना करें। इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहता है कि हम जब भी आगे बढ़ें तो पीछे जो हमने पढ़ा है उसको भी लगातार हम दोस्तों रिवाइज करते रहें। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम दोस्तों उनको लगातार रिवाइज कर रहे हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम आने वाली वीडियोस में फिर से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल आज एक प्रैक्टिस सेट है, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने आप लोग सॉल्व कर पाते हो। और आप देखिए इस वीडियो को कि जो क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इनको किस तरीके से दोस्तों सॉल्व किया जाता है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डीएसएसपी टीजीटी मैथ्स का भरा है तो भी आपके लिए सीरीज फायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन था और हमने इसको गलती से गलत बता दिया था। तो एक्चुअली दोस्तों इसमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ ग्राफ ऑफ y बराबर 2 प्लस कॉस एक्स लाई इन द इंटरवल्स। एक्चुअली हमने दोस्तों इसको पढ़ लिया कोऑर्डिनेट। एक्चुअली इसमें वैल्यू क्या है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि आपको y की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है वो आपको दोस्तों इसमें निकालना था, यानी कि आपको दोस्तों इसमें निकालनी थी इसकी रेंज। तो रेंज यानी इसकी किस वैल्यू के बीच में लाई करती है ये आपको दोस्तों निकालना था। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था। तो भाई कॉस एक्स की वैल्यू हम जानते हैं कि भाई किसके बीच में लाई करती है, -1 से लेके 1 के बीच में। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें 2 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इस इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा भाई 2 - 1, ये हो जाएगा भाई 2 को प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 + 1। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। 2 प्लस कॉस एक्स एक्चुअली y है और ये हो गया 3। तो भाई y की वैल्यू है 1 से लेके 3 के बीच में, तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। हमने गलती से इसका बी बता दिया था क्योंकि हमने सोचा कि इसमें हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट नहीं था, ये ऑर्डिनेट था और इसमें एक्चुअली हमें इसकी रेंज निकालनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और इसको आप जरूर करिएगा अगर एग्जाम में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए tn बराबर है साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा। देन आपको इसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे अगर आपको tn दे रहेगा तो भाई t3 क्या हो जाएगा, t3 में इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ दोस्तों। ये हो जाएगा भाई साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक है, और t5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा। सिंपली आपने दोस्तों इसमें रख देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन की पावर कितना हो जाएगा भाई 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा और माइनस ये हो जाएगा भाई साइन की पावर 7 थीटा, ये सॉरी ये सब प्लस में है, ये मैं गलती कर रहा हूँ। साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने जो यहाँ पर साइन और साइन को साथ में ले लेना है और मैं इसमें से साइन क्यूब दोस्तों कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लूँगा तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यही इसका मेन स्टेप है। ओके, इसी तरह से अब यहाँ पर भी आप दोस्तों क्या कर लेंगे, कॉस क्यूब कॉमन ले लेंगे। कॉस क्यूब अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही यहाँ पर साइन की पावर 5 और साइन की पावर 7 है, इसमें से साइन की पावर 5 थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन की पावर 7 थीटा। ठीक है, और प्लस, अच्छा माइनस है इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों कॉस की पावर, ठीक है हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है यहाँ पर आपका, और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कॉस की पावर ऑफ 5 थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से दोस्तों क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें और इसमें से आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो भाई आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों,
कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5 थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही यहाँ पर कॉस की पावर 5 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके काट लीजिए। देखिए ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे आ रहा है दोस्तों ऐसे ही साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ रहा है अंदर, तो बच रहा है अंदर कितना, ये बच रहा है अंदर दोस्तों साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर से आपने कॉस स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, इनको काट लीजिए। तो एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, ये है T1 और ये है T3, ठीक है। तो भाई T1/T3 इसका राइट आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपने इसकी वैल्यू रख देनी है और उसके बाद आपने क्या करना है भाई, साइन को साइन के संग लेना है, उसके बाद साइन क्यूब इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से आप कॉस क्यूब कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही नीचे यहाँ पर आप साइन की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले में कॉस की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको काट लो, ठीक है। तो ये T1 है और ये T3 है, ठीक। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, T1 का स्क्वायर माइनस T2, T1 का स्क्वायर माइनस T2 किसके बराबर होगा, ठीक। अब आप जानते हैं भाई T1 का मतलब कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस T2 का मतलब कितना है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम जानते हैं कि भाई कितना होता है, 1 होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खोलिए, ये कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने डायरेक्टली कर लिया, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्चुअली कितना होता है दोस्तों, साइन 2 थीटा होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए, देखिए यहाँ पर है आपका साइन T1 एक्चुअली कितना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर करना है माइनस T2 का मतलब है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जब इसका स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो भाई ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसके बाद अगला T10 की वैल्यू निकालनी है आपने। T10 क्या होगा दोस्तों, ये होगा भाई साइन की पावर 10 थीटा प्लस कॉस की पावर 10 थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और थीटा बराबर आपको 45 रख देना। भाई साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 की पावर 10 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है, 1/√2 की पावर 10, ठीक है भाई। तो 1/√2 की पावर 10 प्लस 1/√2 की पावर यानी 2 इंटू 1/√2 की पावर 10। अब इसको आप ऐसा लिख लीजिए, 2 की पावर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस सभी को पता है, तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 5, तो ये हो गया भाई 2/2 की पावर 5, ठीक है भाई। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 1/2 की पावर 4, तो दैट इज 1/16, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, आपने क्या करना था, 1/√2 की पावर 10 करना है। भाई 1/√2 की पावर 10 एक्चुअली कितना होता है, 1/2 की पावर 5 भी तो होता है ना, और बाहर से 2 आएगा, तो भाई इस तरीके से हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आप, लेकिन फिर भी देखिए एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आपको मानना है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 15, देन आपको साइन अल्फा प्लस साइन कॉस बीटा की वैल्यू को निकालना, और उस पर बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। लेट आपको दे रखा है भाई अल्फा बराबर बीटा, तो भाई इसका मतलब है कि भाई जो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा है वो नथिंग बट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। अब भी मैंने आपको बताया कि भाई जो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, √1 प्लस साइन 2 अल्फा है, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है भाई साइन 2 अल्फा क्या होता है भाई 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 1 की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये फॉर्मूला। तो बस आपको ये फॉर्मूला पता है तो हो गया भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन 2 अल्फा कितना हो जाएगा भाई, अल्फा 15 है तो 2 अल्फा कितना होगा 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा भाई कितना √3/√2, तो ये इसका आंसर है कितना, डी वाला, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है भाई, साइन सेन अल्फा माइनस साइन 7 बीटा। अब साइन 7 अल्फा साइन बीटा उसको भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं भाई, सॉरी ये कॉस है, ठीक, साइन 7 अल्फा कॉस 7 बीटा। अब कॉस को मैंने अल्फा क्योंकि बीटा के बराबर है तो ऐसे लिख लो। अब ये एक्चुअली है क्या, अल्फा कितना है दोस्तों, ये है आपका 15, तो ये कितना हो जाएगा 105, ठीक है, माइनस कॉस कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक। अब आप जानते हैं भाई साइन 105 साइन 90 प्लस 15, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 15, और कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 15 हो गया। अभी हमने वैल्यू निकाली साइन 15 प्लस कॉस 15 की, कितनी आई थी √3/√2, ये ऊपर तो निकाली, ठीक है। तो भाई यही तो वैल्यू है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये एक ही क्वेश्चन मतलब दो तरीके से दे रखा है, ये हो गया। अब थोड़ा नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी हो जाएगा। देखिए अब इसको कैसे करना है, पहले आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्या नहीं करना है आपको, साइन अल्फ़ा प्लस 1 साइन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस कॉस बीटा प्लस 1 की वैल्यू को निकालना है। चलिए ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कितनी है भाई, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 15, तो एक्चुअली कितना हो गया साइन 16 प्लस कॉस 16 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैंने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर से थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए 1/√2 साइन 16 प्लस 1/√2 कॉस 16, ठीक है भाई, इंटू √2। अब आपको पता है भाई 1/√2 क्या होता है भाई, ये होता है भाई कॉस 45, और ये कितना हो गया भाई साइन 16 प्लस ऐसे ये क्या हो जाएगा भाई, सॉरी साइन 45 कॉस 16, ठीक है। अब बाहर से आपका कितना है √2। इस टेक्निक को हमेशा ध्यान में रखना, बहुत जगह काम आती है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इंटीग्रेशन हो या आपको क्या कहते हैं कहीं पर भी कोई फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, तो सब जब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दिया होता है तो हम 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यानी कि कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों साइन 45 प्लस 16, 45 प्लस 16 का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। अब साइन 45 प्लस 16 कितना है दोस्तों, साइन 61 हो गया ये, ठीक। अब साइन 61 को मैं दोस्तों ऐसा लिख सकता हूँ 60 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो भाई साइन 16 प्लस 1 यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से। तो जगह भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई, ये तो होता है √3/2 कॉस 1 प्लस कॉस 60 होता है 1/2 साइन 1, ठीक है। और जब आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 √3 कॉस 1 प्लस साइन 1। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है, 1/√2 √3 कॉस 1 प्लस साइन 1, ठीक है। तो इनमें से देखें, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर तो ये कुछ और ही आ रहा है, ठीक है, 1/√2 √3। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें तो भाई कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 1/√2 होता तो सही था। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि हमने जो निकाला है वो सही निकाला है, 1/√2 √3 cos 1 प्लस साइन 1। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है। आप इसको खुद भी चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलती होती तो मुझे बताइएगा कमेंट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, देन व्हाट इज कॉट अल्फा प्लस बीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो रूट होते हैं, रूट आपको पता है भाई सम ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है दोस्तों, c/a होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c में। तो भाई यहाँ पर आपको रूट दे रखे हैं, कितना दे रखा है भाई, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा हो जाएगा भाई। रूट आपको अल्फा और बीटा की जगह पे कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा और कॉट बीटा दे रखे, तो भाई क्या हो जाएगा -b/a, दैट इज 3।
एंड इसी तरह से कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 2 यानी सी अपॉन ए। ठीक, बस उसके बाद आपको कॉट अल्फा प्लस बीटा निकालना है। कॉट अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, फिर बाद में उसका उल्टा कर लेना। यानी कि हो जाएगा, देखिए सॉरी, यानी कि हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, ये याद रख लेना, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी वैल्यू है आपकी 2 माइनस 1 अपॉन 3, तो दैट इज 1/3। तो 1/3 इज अ राइट आंसर। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए दोस्तों, रेशनलाइज करिए। पहले तो रेशनलाइज करिए तब जाके बात करेंगे हम। 1 + √3, तो आप क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के। ठीक है, डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस i√3। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस i√3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो अब इसको खोलिए, देखिए 1 फिर से क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो -3 हो जाएगा क्योंकि i का स्क्वायर क्या होता है -1, फिर हो जाएगा -2i√3। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस i√3 का स्क्वायर, i√3 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड में आपका कितना 4। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये, अगर आप इसको चेक करें तो ये आएगा आपका कितना, -2 i√3 डिवाइडेड बाय हो गया 4। ठीक है, तो बस यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस i√3/2। ठीक हो गया। अब आप अगर देखें दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो ये आ रहे -1/2 माइनस √3/2। अब आप बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा दोस्तों, ये होगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपका कोऑर्डिनेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लाई करते हैं, यानी कि अगर a प्लस IB की फॉर्म में और a b आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको इस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है tan इनवर्स मॉड y/x। ठीक है, y की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये दी हुई है √3/2 और ये दी हुई है 1/2, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 कितने में होता है दोस्तों, 60 डिग्री में होता है। ठीक है, तो भाई आर्ग्यूमेंट कितना हो जाता है, अब मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो कितना होता है दोस्तों, -π प्लस अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो -π प्लस अल्फा का मतलब ये हो जाएगा -180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, -180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, -120 डिग्री। ठीक है, अब -120 डिग्री का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो -120 डिग्री का मतलब तो यह है दोस्तों कि आपने कैसे लिया है, आपने लिया है ये इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज लिया है। लेकिन आप कैसे लेते हैं एंगल, आप लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेने के लिए क्या करोगे, आप इसको 360 में से माइनस कर दोगे। तो ठीक है, 360 में से आप 120 को माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो आप अगर यहाँ से लेंगे तो भाई 120, यहाँ से लेंगे तो कितना होगा भाई 240 होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ए। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यही आप इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ये दोस्तों ऑब्वियसली आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आर्गुमेंट निकालने का जो तरीका होता है वो -π प्लस अल्फा होता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में तो आपका क्या होता है, देखिए आर्गुमेंट ऑफ z अल्फा के ही बराबर होता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जो z है दोस्तों वो हो जाता है π माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z है दोस्तों ये हो जाता है -π प्लस अल्फा। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा के बराबर हो जाता है। तो अल्फा निकालने की टेक्निक क्या होती है, tan इनवर्स मॉड y/x। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे रूल हैं मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालने के कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट ऊपर वाले को z1 मान लेता हूँ, नीचे वाले को z2 मान लेता हूँ। आपको इसका मॉडुलस निकालना है, यानी कि इसका पूरे मॉड निकालना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रेशियो में निकालते हैं तो भाई मॉड z1 अपॉन z2 बराबर होता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2।
होता है नहीं होता है? तो बस आपने यही करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉड क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले का भी वही हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर कितना होगा 1। ठीक, कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे, पहले इसको रेशलाइज करेंगे, फिर अपना समय बर्बाद करेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला पता है तो बस हो गया कि बारे में आपको पता है कि भाई मॉड Z1 अपॉन Z2 बराबर मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, बस हो गया। इसके बाद काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कंसिडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4, हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट आर सुपर सेट ऑफ सेट 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या करना है, पहले तो इसके प्रॉपर सबसेट निकालने। देखिए अगर इसके टोटल सबसेट की बात करें तो 2 की पावर 4 16। ठीक है, इसके अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो कितने बनेंगे 15। ठीक है, तो एक सेट कौन सा नहीं रहेगा, 1 2 3 4 वाला, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो आपका कैसा सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो अब आपके पास चॉइस है 15 सुपर सेट की। ठीक है ना, 15 सेट में से कौन इसके 3 के सुपर सेट हैं। ठीक है, तो भाई 3 के सुपर सेट कौन होंगे, एक तो सिंगल वाले। ठीक है, तो सिंगल वाला क्या होगा, 3 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर की तो बात नहीं है, तो 3 भी होगा ही। ठीक है, सिंगल वाला। इसके बाद डबल वाले देखिए कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 3, ठीक है, 2 3, और इसके अलावा क्या होगा दोस्तों 3 4। ठीक है, ये होंगे आपके इसके सुपर सेट। सुपर सेट समझ रहे हैं ना, कि 3 किसका सबसेट हो सकता है, मतलब इनका सुपर सेट, मतलब जिसमें आपका ये इंक्लूड हो, तो 1 3 2 3 और 3 4 यही तो हो सकते हैं। इसके बाद 3 वाले कौन कौन से होंगे दोस्तों, 1 2 3, मतलब ये इसका सबसेट हो सकता है। ठीक है, मतलब ये इसका सबसेट हो सकता है। इसके अलावा ये किसका सबसेट हो सकता है, 1 3 4 का। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये हो सकता है 2 3 4 का। ठीक है, अब 4 वाला तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 4 वाले को तो हमने इंक्लूड ही नहीं करना है। हमारे पास चॉइस सिर्फ 15 की, हमने इसको एक्सक्लूड कर रखा है। तो भाई सिंगल वाला बनेगा, तो सिंगल वाले में तो 1, इसमें आपके 3 और इसमें भी 3, तो टोटल कितने बने, 7 बने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कितना है, 7 है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। इसमें आपको ये नहीं कह रखा है कि इसके भी आपको प्रॉपर सुपरसेट बनाने, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉपर वाली बात नहीं कही है। ठीक है, यहाँ पर बस ये बोला है कि हाउ मैनी दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ अ सेट। तो ऐसा नहीं बोला गया कि भाई प्रॉपर सुपर सेट, तो प्रॉपर तो बोला नहीं गया। तो भाई यहाँ पर आपका क्या होगा कि भाई इसका जो सुपर सेट है वो ये भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके 7 क्या बनने चाहिए दोस्तों, सुपर सेट बनने चाहिए। ठीक है, ये इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ आपके पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तीनों के तीनों अलग हैं, डिस्टिंक्ट और पॉजिटिव रियल नंबर हैं, और आपको डी की वैल्यू दे रखी है, एक डिटर्मिनेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को खोल देता हूँ। अब डिटर्मिनेंट को आपको खोलना तो आता ही है ना, तो पी को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते ये हो जाएगा भाई क्यू आर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है भाई, आप डिटर्मिनेंट को खोलिए, माइनस इसके बाद हो जाएगा क्यू, ये और ये कटेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद आर के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा इसको सॉल्व करिए। अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा भाई पी क्यू आर माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस फिर से पी क्यू आर आ जाएगा, प्लस फिर से पी क्यू आर माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए अगर आप सपोज करो आप इसको और इसको जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई 3 पी क्यू आर माइनस ये हो जाएगा भाई पी क्यूब क्यू क्यूब और आर क्यूब। ठीक है, अब एक काम करता हूँ दोस्तों, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो देखिए ये आएगा भाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। अब इसको देख के आपको किसी फॉर्मूले की याद आती है। देखिए दोस्तों ये आपका एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, ये दोस्तों होता है बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू
माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब आप एक चीज़ ज़रा सा इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो P प्लस क्यू प्लस आर है इसको तो छोड़ दो, इसको तो मैं डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये जो एक्चुअली है फॉर्मूला ये ऐसा है, जब मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोस्तों ऐसा बन जाता है P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका टर्म है, देखिए ये टर्म क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा क्या रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर इक्वल्स टू जीरो रहेगा। लेकिन इक्वल्स टू जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आपको स्टार्टिंग से दे रखा है कि भाई P डज नॉट क्यू डज नॉट इक्वल्स टू आर, सारे के सारे पॉजिटिव हैं और ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स ये क्या रहेगा, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया, अब पाला आ गया इस पर ही। ठीक है, यानी P प्लस क्यू प्लस आर पे अब डिपेंड करेगा सारा का सारा। अब P प्लस आर प्लस जो 2 है, P प्लस क्यू प्लस आर है, ये भी दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको दे रखा है कि भाई P कॉमा क्यू कॉमा आर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इनका सम भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो देखा जाए तो दोस्तों ये आपका पूरा टर्म आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो आप देख सकते हैं कि जो ये साइड है पूरी की पूरी आपकी क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये वाला जो टर्म है ये टर्म आपका ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है ना, और जो डी की वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पर है माइनस ऑफ इतना, तो ऑफकोर्स जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डी है दोस्तों वो आपका क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आया होगा क्योंकि दोस्तों ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली, इसकी जो दोस्तों हमने वैल्यू निकाली वो आपकी पॉजिटिव निकाली। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, इक्वल्स टू जीरो का तो केस ही गया इस बार क्योंकि भाई पी क्यू आर डिफरेंट है। तो भाई यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफकोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अगर ये पॉजिटिव है तो भैया ये भी आपका पॉजिटिव है, ये वाला टर्म भी आपका पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना डी, तो डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, लेस देन जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 9 व्हेन इट इज एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 1 प्लस एक्स की पावर 9 के लास्ट 5 के कोफिशिएंट निकालने हैं। अब आप दोस्तों लास्ट 5 क्या होते हैं, फर्स्ट 5 होते हैं। अब आपको अगर कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से पता है दोस्तों, जो NCR की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है दोस्तों, ये होती है NCN माइनस R। ठीक है ना, तो जो लास्ट 5 के कोफिशिएंट हैं वो एक्चुअली क्या है दोस्तों, फर्स्ट 5 भी तो है ना, जो लास्ट 5 का मतलब क्या है भाई, 9C9, 9C8, 9C7 और आपके कितना हो गया भाई 9C6 और ये आपका कितना हुआ 9C5, यही तो वे लास्ट 5। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो भाई सीधी बात है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 9C4। तो बस आप उसकी वैल्यू को निकाल लीजिए, इसमें और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहला कोफिशिएंट हो जाएगा 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4। आपको इसकी वैल्यू को निकालना है। 9C0 कितना होता है, 1 होता है, 9C1 आपका होता है 9 प्लस 9C2 का मतलब है 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 9C3 का मतलब कितना है 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। ठीक है, और 9C4 की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर देना। 9 और 1 होता है 10, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 चक्को 8 होता है, 9 चक्को हो गया 36, प्लस फिर इसके बाद आप 3 तियाँ 9 और 2 चक्को होता है 8, तो 4 तियाँ 12, 12 सत्ते हो जाता है 84, प्लस इसके बाद इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी होता है 6, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 14 नमा 126। ठीक हो गया, फिर आप इसका सम करिए,
तो यहाँ पर इसका सम करेंगे तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 84 आपका कितना हो जाएगा 6 4 10 8 4 12 और 1 13 130, 130 प्लस 126 दैट इज 256। तो 256 इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपको कह रहा है कि भाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही है दोस्तों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है तो उसके लिए तो सही है दोस्तों ये। ठीक है, ऑर्डर 3 का मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1 हो जाएगा, दैट इज मॉड ए का स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि भाई ऑर्डर 3 है तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 - 1। अगर ऑर्डर n होता तो कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है फॉर्मूला की पावर n-1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द सेंटर ऑफ अ सर्किल आपको निकालना है। आपके सामने सर्किल की क्वेश्चन दे रखी है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको सेंटर की सर्किल ऑफ सेंटर अगर आपने निकालने हैं, मतलब अपने सेंटर्स निकालने हैं सर्किल के, तो ये भी एक दोस्तों एक फॉर्म होती है, आप इसको बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। ऐसी फॉर्म में होती है x - a1 x - b1 प्लस y माइनस a2 और y माइनस b2। इस टाइप की जब भी फॉर्म हो दोस्तों तो इसके जो सेंटर होते हैं दोस्तों, ये होता है a1 प्लस b1/2 और दूसरा कितना हो जाएगा a2 प्लस b2/2। ठीक हो गया, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, a1 की जगह पे 2a है तो 2a प्लस 2b/2 और अगला हो जाएगा कितना 2b प्लस 2c/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया भाई a प्लस बी और b प्लस सी। यहाँ पर ये कितना है c और d है, यहाँ पर c है और ये d है, तो भाई कितना हो जाएगा c प्लस d। ठीक, यहाँ पर c और d है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हो गया a प्लस बी और c प्लस डी, बहुत सिंपल। अब आप चाहो तो आप इसको, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको दूसरे वे में भी निकाल सकते हो। चाहो तो आप इसको सर्किल की जनरल इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके भी आ ही जाएगा। ये देखिए किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा भाई x²। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस ये हो जाएगा भाई -2a प्लस 2b इंटू एक्स। ठीक है भाई, और प्लस 4ab। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा भाई y² माइनस 2c प्लस 2d इंटू y प्लस 4cd बराबर 0। ठीक है, तो भाई यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये होती है दोस्तों सर्किल की इक्वेशन। तो सर्किल की इक्वेशन ये होती है, तो g तो आपका कितना होता है -g माइनस एफ, ये आपके दोस्तों क्या होते हैं, इसके सेंटर होते हैं। तो आप देख लीजिए, इससे कंपेयर कर लीजिए, आप देख सकते हैं कि भाई x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आपने देखना है और उसके बाद उसको माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आप देख लीजिए x का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों 2a प्लस 2b माइनस में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, उसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई यहाँ से 2g बराबर आएगा माइनस ये, तो आप उसकी यहाँ से -g की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आएगी भाई यहाँ से दोस्तों g की वैल्यू, -g की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी भाई a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से कंपेयर करके क्या कर सकते हैं 2f ये भी निकाल सकते हैं। तो भाई ट्वाइस ऑफ f बराबर हो जाएगा भाई 2c प्लस 2d, तो भाई -f बराबर क्या हो जाएगा भाई c प्लस d। तो इस तरीके से दोस्तों आप सेंटर भी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों वे हैं आपके। आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखोगे तो भाई 10 सेकेंड में हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो कम से कम आधा मिनट या उससे ऊपर लग जाएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट 1 - 1 इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर एंड इफ 3x प्लस 2y बराबर 5 इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए, लेट मैं यहाँ पर आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है,
थोड़ा सा इसको ध्यान से, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक। लेट मैं इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप सपोज करो दोस्तों ये आपका डायगोनल है ए सी, ठीक है। इसकी आपको इक्वेशन दे रखी है, इसकी आपको इक्वेशन दे रखी है भाई 3x + 2y = 5, ठीक है। अब आप देखिए ये ए और सी से गुजर रही है, तो ये ए और सी को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मैं 1, -1 को यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि इसमें आप 1, -1 रखेंगे तो भाई 3 - 2 = 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब या तो आपका वर्टेक्स बी पे होगा या फिर डी पे होगा। चलो मैं बी पर मान लेता हूँ 1, -1, ठीक है। अब आप इसको समझ लीजिएगा कि ये डायगोनल श्योरली आपका उस 1, -1 से तो नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये भाई सीधी बात है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये अपोजिट डायगोनल पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है बस, ये आपको बी डी की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको पता है भाई ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल क्या होता है भाई 90 डिग्री पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो भाई 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको AC मिला हुआ है, आपको BD निकालना है। तो आपको BD निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको एक पॉइंट चाहिए और आपको स्लोप चाहिए। स्लोप आपको कहाँ से मिल जाएगा भाई, स्लोप आपको मिल जाएगा 3x + 2y = 5 से, ठीक है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा दोस्तों, स्लोप की वैल्यू क्या होती है -a/b। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, वरना y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करो और m निकाल लो। तो -a/b से कितना हो जाएगा दोस्तों, -3/2, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों स्लोप परपेंडिकुलर है, तो भाई m2 कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा और आगे से क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा भाई 2/3, क्योंकि आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर होगा, तो m2 इतना निकल जाएगा। अब आपको स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गए। पॉइंट कौन कौन से हैं, y, 1, -1। तो भाई क्या इक्वेशन होती है, ये होती है y - y1 बराबर कितनी होती है, mx - x1, यही तो होती है आपकी इक्वेशन। तो बस आप इसको निकाल लीजिए, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, y - y1 की जगह पे +1, m की वैल्यू है 2/3 और x - x1 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए ये हो जाएगा भाई 3y + 3 बराबर हो जाएगा भाई 2x - 2। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा भाई 2x - 3y = 5। तो दैट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 2x - 3y = 5। तो यहाँ पर देखें भाई सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर बस एक स्क्वायर को ड्रॉ करना था। एंड ऑफकोर्स ही बात है कि क्योंकि एक डायगोनल की इक्वेशन आपको 3x + 2y = 5 दे रखी, तो अगर ये पॉइंट हम ए और सी में नहीं ले सकते थे, ए और सी में इसलिए ले सकते थे क्योंकि भाई 1, -1 को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ टॉपिक्स भी लेकर आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।